वितरागी परमात्मा भगवान तीर्थंकर दया सिंधु तारण तरन ऐसे अनगिनत उपमाएं प्राप्त किए हुए पार्श्वनाथ दादा की महिमा तो अपरंपार है और हर जैन के दिल में उन्हें पाने के लिए बेकरार है। और मुझे ऐसा स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ है कि मैं आज आपको पार्श्वनाथ दादा के बारे में बताऊंगा। पार्श्वनाथ दादा की तो 10 भव है और तीर्थंकर भगवान की भवों की गिनती तो उनके संगीत के समय से चालू होती है। तो पहला भव, भरत क्षेत्र के पोतनपुर नगरी के राजपुरोहित विश्वभूति थे। उनको 2 पुत्र हुए, कमठ और मरुभूति, जिसमें से मरुभूति पार्श्वनाथ भगवान का पहला भव था। दूसरे भव में वह विंध्याचल के अटवी में एक हाथी बने जिनका नाम सुजातोरु था। तीसरे भव में वह सहस्त्रार नामक 8वें देवलोक में देव बने। चौथे भव में महावीर की तिलपति नगरी में किरण वेग बने। माता का नाम कनकवती और पिता का नाम विद्युत गति। 5वें भव में वह अच्युत नामक 12वें देवलोक में देव बने। 6वें भव में वह शुभंकरा जम्बूद्वीप के शुभंकरा नगरी में वज्र नाम बने। माता का नाम लक्ष्मीवती, पिता का नाम वज्रवीर्य। 7वें भव में वह मध्यग्रैव्यक में देव बने। 8वें भव में जम्बूद्वीप के पुराणपुरी नगरी में सुवर्ण बाहु बने। माता का नाम सुदर्शना, पिता का नाम कुशील बाहु। यहाँ पर चक्रवर्ती की उपाधि पाई, चारित्र ग्रहण किया, विस्तानक की आराधना की और तीर्थंकर नाम करण का उपार्जन किया। 9वें भव में प्राणात नामक देव बने। 10वें देवलोक में उन्हें देव बने। और फिर 10वें भव में पार्श्वनाथ बने। माता का नाम वामा देवी, पिता का नाम अश्वसेन। उनका जन्म पौष शुद्ध दशम को हुआ। यहाँ पर मेरू पर्वत पर सारे देवी देवता उनका जन्मोत्सव मनाने गए थे। फिर उसके बाद में उनका नामकरण। जब वह गर्भ में थे तो माता ने सर्प को जाते हुए देखा, इसलिए उनके माता पिता ने उनका नाम पार्श्व कुमार रख दिया। पार्श्वनाथ भगवान के नाम है शंकेश्वर, कलिकुंड, नागेश्वर, नाकोड़ा आदि 108 नाम है। इनमें से एक नाम सुल्तान पार्श्वनाथ है। अरे यह तो कुछ अजीब नाम लगता है। तो चलो आज मैं इसका रहस्य बताता हूँ। उस समय पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति सिद्धगढ़ में विराजमान थी और मुगल सल्तनत के महान सुल्तान मोहम्मद अलाउद्दीन खिलजी वहाँ पर राज करते थे। उन्होंने जिन मंदिर को तोड़ने का निश्चय किया और सबसे पहला मंदिर बना यह पार्श्वनाथ भगवान का। फिर जब वो उसे तोड़ने गया तो वहाँ पर जो भक्त और श्रावक थे उन्हें एक बार सावधान कर दिया कि यह मंदिर मैं तोड़ने जा रहा हूँ। वहाँ से एक भक्त ने बोला तुम यह मंदिर नहीं तोड़ सकते, यहाँ की जो प्रतिमा है वह जीवित है। फिर खिलजी कहता है कि ये कैसी जीवित है, मुझे इसका प्रमाण दो। भक्त कहता है कि तुम शाम को आरती में आ जाना। आरती चालू रहती है, सारे भक्त भक्ति में मग्न रहते हैं और तभी खिलजी आता है। उससे कोई चमत्कार का प्रमाण नहीं दिखता, इसलिए वह मारने जाता है। जैसे ही वो मारने जाता है वैसे ही एक चमत्कार का प्रमाण दिखता है, सारे दिए जल जाते हैं। फिर जब उसे चमत्कार का प्रमाण दिखता है तब एक भक्त कहता है खिलजी अगर तुम्हें तोड़ना है तो अपने अहंकार को तोड़ो, अपने पापों को तोड़ो। इस चमत्कारी प्रतिमा और जिनालय को क्यों तोड़ना चाहते हो? खिलजी कहता है और कितना उजाला करूंगे, मुझे चमत्कार बताकर ये दियों में प्रकाश का उजाला कर दिया, मेरे दिल में भी प्रकाश का उजाला कर दिया है तुमने, और कितना उजाला करोगे, मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। फिर वह पार्श्वनाथ दादा से कहता है हे दादा मैं बहुत पापी हूँ, फिर भी आप मुझे माफ़ कर देना, मैं इस चीज़ के लिए शर्मिंदा हूँ। और वह सारे भक्तों से कहता है कि अब तुम निश्चिंत रहो, अब यह प्रतिमा और जिनालय अनादिकाल तक यहीं पर स्थापित रहेगा। ऐसा रहस्य है इस सुल्तान पार्श्वनाथ का। जैसे हर बगीचे में सारे फूल होते हैं लेकिन बिना गुलाब के कोई बगीचा नहीं रहता, वैसे ही सुल्तान पार्श्वनाथ भी एक गुलाब का फूल जैसा ही है। सारे 108 पार्श्वनाथ भगवान है लेकिन सुल्तान पार्श्वनाथ के बिना सब अधूरा है। जय जिनेंद्र, मैं विवेक कोचर।